स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व हिस्ट्री में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से ज़्यादा, कहने का मतलब अपनी उम्र को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य, अपने जो बॉडी है उसको किस तरीके से हम हेल्दी रख सकते हैं। और देखिए, एक स्वस्थ जो शरीर होता है उसी में एक स्वस्थ मन का और स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो यदि आप हेल्दी रहेंगे तो अपने परिवार का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कर रख सकेंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकेंगे, उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ को भी अच्छे से अच्छे एंजॉय कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कहते हैं ना, एक बार अगर धन चला गया तो उसको हम कमा सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो कितना भी धन रखा हो घर में वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि आप उसका लाभ या उसका लुत्फ, उसका उस धन का आनंद नहीं उठा सकते क्योंकि आप अस्वस्थ हैं। तो पहले के लोग बहुत 100-100 साल जीते थे, उनकी बॉडी बहुत हष्ट-पुष्ट हुआ करती थी, उनके पास जल्दी बीमारियां फटकती नहीं थी, उसके पीछे उनका खान पान, उनकी लाइफ स्टाइल हुआ करती थी। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमको और आपको क्या अपनाना है और क्या आदतें डालनी है जिससे हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसको अपना सके, इसको फॉलो कर सके और वो भी एक लंबी जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी जीवन जी सके। जब हम करेंगे तभी वो उसको अपनाएंगे। तो इसलिए हमारा और आपका दायित्व बनता है इन चीज़ों के बारे में जानें और इसको अपनी लाइफ में उतारें। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है, जो गेहूं का हमारा आटा होता है उसको छाने नहीं। जब हम पहले चीज तो पहले क्या होता था, गेहूं जो है चक्की, घर में एक जांत होता था उसी में पीसते थे और उसका जांत का पीसा हुआ गेहूं, उसका पौष्टिक तत्व जो होता था वो नष्ट नहीं होता था, जलता नहीं था और बहुत ज्यादा पोषक होता था वो। लेकिन आज क्या है, हम लोग मशीन से पिसवा कर लाते हैं, उसके बावजूद एकदम वो मैदा बना देता है, पूरे उसके तत्व जल जाते हैं उसी मशीन में, गर्म मशीन में। फिर भी उसको हम क्या करते हैं, ला के घर में उसको छानते हैं और जो उसका फाइबर होता है, जो चोकर होता है थोड़ा बहुत, उस फाइबर को भी हम निकाल कर बाहर कर देते हैं, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फाइबर, पेट हमारा साफ रहता है, कब्ज नहीं बनता है। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं गेहूं के आटे को छान कर। तो क्या नहीं करना है, गेहूं के आटे को छानना नहीं है, उसी तरीके से हमको यूज करना है। गेहूं के आटे को छानना नहीं है, ठीक है, इसको हम फॉलो करेंगे। जो दूसरा है वो है नमक का कम उपयोग। जो दूसरी चीज हमें और आपको फॉलो करनी है वो ये है कि हम अपने लाइफ में नमक का कम से कम यूज करेंगे। यूज करेंगे भी तो सेंधा नमक यूज करेंगे। ये जो आजकल सोडियम क्लोराइड आ रहा है, जो सफेद नमक आ रहा है, ये सफेद जहर है। इसको अपनी लाइफ से जितना हम दूर कर दें, जितना कम कर दें, उतना ही हम एक स्वस्थ जीवन जीने में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नमक को जो है वो इसका उपयोग कम कर देना है। नेक्स्ट आता है दोपहर का भोजन जो है, दोपहर का एवं रात का खाना। खाना खाने से पहले सलाद खाएं। जो तीसरी चीज हमें करनी है कि दोपहर को पहली चीज हमें सुबह जो है जबरदस्त खाना खाना चाहिए, क्योंकि सुबह खाना खाते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो सारा दिन हमें मिलती है।
और चाहिए भी। सुबह खूब ज़बरदस्त खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। उसके बाद दोपहर में खाना खाने से पहले हमें सलाद खाना चाहिए। और सलाद हम जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन की भी पूर्ति करता है, फाइबर की भी पूर्ति करता है और हमारे पेट को भी दुरुस्त रखता है। इसी प्रकार से रात को खाना खाने से पहले हम जब सलाद खा लेते हैं तो इससे होता क्या है कि बढ़िया पोषक तत्व वाली चीज़ें अंदर गई, उस पेट उससे भर गया। उसके बाद खाना खाने की जगह बची कम, तो खाना हम कम खाएंगे, जिससे क्योंकि रात में हमें सोना होता है, काम करना नहीं होता है, एनर्जी की उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है। भोजन को भी अगर ज़्यादा खा लेंगे तो गैस कब्ज वगैरह बनने लगता है, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो भोजन जो है वो शाम को कम खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, ये करना है। जो अगली चीज़ हमें करना है वो ये है कि हाँ, डिनर मतलब रात्रि का भोजन हमें कम खाना है। उसके बाद एकदम ज़्यादा एवं एकदम कम खाना न खाएं। बहुत ज़्यादा एकदम से न ज़्यादा खाना खाने लगें और न बहुत ज़्यादा एकदम से भोजन कम कर दें। ये आपके सेहत के लिए हानिकारक होगा, हमारी सेहत के लिए हानिकारक होगा। एकदम से कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, भोजन ही नहीं, कोई नशा छोड़ना हो, किसी प्रकार का कोई काम करना हो, तो बहुत ज़्यादा एकदम से न ज़्यादा कर देना चाहिए न एकदम से कम कर देना चाहिए। ये सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। उसके बाद जो आता है वो ये है कि भोजन को चबा कर खाएं। भोजन को हमें चबा कर खाना चाहिए। भोजन को कुछ लोग जल्दी जल्दी निगल कर खा जाते हैं। भोजन को पचने में प्रॉब्लम होती है, अंदर लार उससे मिल नहीं पाता है, जिससे चूंकि ये जो मुख होता है इसमें लार रस होता है और वो लार रस में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो अगर आप भोजन को चबाएंगे नहीं तो लार में मिलेगा नहीं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मुख में ही पचती हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं। तो इसलिए आप भोजन को ज़्यादा अच्छे से चबा कर खाएंगे तो भोजन ज़्यादा अच्छे से पचेगा भी, और ज़्यादा अच्छे से पचेगा जब, तो ज़्यादा अच्छे से उसके पोषक तत्व आपके शरीर में मिलेंगे, आपके खून को मिलेगा। तो इसलिए भोजन को निगल कर नहीं खाना है, भोजन को चबा चबा कर खाना है। फिर नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट करना है हमें वो ये है कि हमें जो है सब्जियों को छीले नहीं, उनको स्क्रब कर दें। सब्जियों को हमें छीलना नहीं चाहिए। जैसे गांव घर में क्या होता है ना, चाकू उठाए पूरा आलू का पूरा का ऊपर हिस्सा छील डालते हैं, तरोई का पूरा हिस्सा ऊपर का पोषक तत्व ही खत्म कर दिए, फाइबर उसका खत्म कर दिए। तो सब्जियों को हमें छीलना नहीं है, उनको स्क्रब करना है। उसके जो ऊपर के छिलके होते हैं, सबसे ऊपरी हिस्सा, उसको हल्के से हमें निकाल देना है, जिससे उसके पोषक तत्व बने रहें। अन्यथा हम छील के ही फेंक देंगे तो सब तो ऊपर का गया, जो मेन मेन चीजें हैं। तो इसलिए हमें सब्जियों को छीलना नहीं है, उनको स्क्रब करना है। फिर होता है पीली, हरी, नारंगी सब्जियों का यूज करना है। पीली, हरी, नारंगी सब्जियों का कहने का मतलब रंग बिरंगी सब्जियों का यूज करना है, सतरंगी सब्जियों का यूज करना है। एक टाइप की सब्जी नहीं लाओ, आलू आ गया तो आलू ही बनाते रहो, घर में परवल है तो परवल ही बनाते रहो, नहीं। उनमें वैरायटी होनी चाहिए ताकि सभी प्रकार के
पोषक तत्व सब हमारे शरीर में जा सके, एक बैलेंस डाइट हमारे शरीर को मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो ये होगा कि हमें जो है फास्ट फूड जो हम लोग खाते हैं, फास्ट फूड जिसको बहुत जल्दी बना लेते हैं, फास्ट फूड को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना होगा। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, जितनी भी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को हमें ना कहना होगा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जहर के समान काम करती हैं। तो फास्ट फूड को अपनी लाइफ से क्या करना होगा, हमें हटाना होगा। और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए, जिस प्रकार से हमारी उम्र बढ़ती जाए, उसी तरीके से उसी मात्रा में हमें अपने भोजन की मात्रा को भी कम कर देना चाहिए, अन्यथा मोटापा आ जाता है। और मोटापा आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। तो यदि हम इतनी बातों को, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है टीचिंग करना, शिक्षा देना, बताना, तो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि अपना तो खुद फॉलो करते हो कि ना करते हो। तो मेरा जो पेशा है मैं वो कर रहा हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जागरूक हो सकें और एक अच्छी लाइफ जी सकें, एक स्वस्थवर्धक जीवन जी सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि आज जो है हम जितना भी कमाते हैं, अगर हम 10,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं तो उसका 5,000 रुपये, 4,000 रुपये मंथली जो है हर परिवार की बात है दवा में जा रहा है। उसका 40%, 30% दवा में खर्च हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। वो क्यों जा रहा है, इसके लिए हमें सोचना होगा। वो हमारी ही गलतियों का परिणाम है। छोटी छोटी चीज़ों में सुधार करके, खान पान में सुधार करके, जीवन शैली में सुधार करके इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं, इन बेवजह के खर्चों को दूर कर सकते हैं। ये हमारे शरीर पे बहुत बड़ा बोझ है, हमारे परिवार पे ये जो दवा वाला खर्चा है बहुत बड़ा बोझ है सबकी लाइफ में। तो इसलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम कुछ सीखें और उसको जीवन में उतारें, उसको फॉलो करें, अपने आने वाली जनरेशन को सिखाएं, ताकि कम से कम वो तो एक लंबा जीवन जी सकें, एक स्वस्थवर्धक जीवन जी सकें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।